एजुकेशन पॉइंट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जात पात का विनाश ऑडियो बुक भाग 25, जिसमें हिंदुओं को विचार करने लायक कुछ सवालों के बारे में बाबा साहब बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारा यूट्यूब को क्लिक करें, प्लेलिस्ट में जाएं, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। उसके बाद में आपको जात पात का विनाश भाग को ओके करना है। इसमें आपको अब तक के 24 भाग दिखेंगे। आप कोई सा भी भाग देख सकते हो। वीडियो ज़रूर सुने, छोटी छोटी वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं। तो आज का भाग हम शुरू करते हैं। हिंदुओं को विचार करने लायक कुछ सवाल। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने आपका बहुत समय लिया, इसलिए अब भाषण को समाप्त करना उचित होगा। मेरे लिए यही रुकना उचित होगा, लेकिन हिंदुओं के लिए बहुत गहरी एवं अति महत्वपूर्ण रखने वाली इस विषय पर हिंदू श्रोताओं के बीच यह मेरा आखिरी भाषण होगा। आपका भाषण पूरा करने से पहले यदि हिंदू मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ ऐसे सवाल रखूं जिनको मैं जीवन और मौत के समान बहुत ज़रूरी सवाल समझता हूं, और उन पर गंभीरता से विचार करने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। पहली बात तो यह है कि हिंदुओं को विचार करना चाहिए कि क्या मानव विज्ञानियों की इस शांत व सौम्य राय को मानना काफ़ी है कि संसार के विभिन्न लोगों में पाए जाने वाले विश्वासों, आस्थाओं, आदतों, स्वभावों, सदाचारों और जीवन के दृष्टिकोणों के विषय में के सिवाय इसके कि वे सभी बातें विभिन्न लोगों से अलग अलग होती है, इसके सिवाय और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या यह जानने की कोशिश करना ज़रूरी नहीं है कि किस प्रकार की आस्था, व्यवहार, सहभाव, स्वभाव, विचार, नैतिकता और जीवन के नज़रिए मानव समाज के लिए कल्याणकारी रहे हैं और उत्तम काम किए हैं, और जिन लोगों में ये मौजूद थे उन्हें पढ़ने, लिखने, विकसित होने, मानव समाज को मजबूती देने, धरती पर आबादी बसाने और उस पर साम्राज्य स्थापित करने का योग्य बनाया है। जैसा कि प्रोफेसर कार्वर का विचार है कि नैतिकता और धर्म जो नैतिक सहमति और असहमति का गठबंधन दिखाने के लिए नैतिकता व धर्म की लड़ाई में प्रयोग में लिए जाने वाले साधनों के रूप में उसी प्रकार से लिया जाना चाहिए जैसा कि हमला करने और बचाव के लिए हथियार के रूप में दांत और पंजे, नाखून, सींग और खुर, चोंच और पंख का उपयोग किया जाता है। ऐसे सामूहिक समूह, समुदाय, कबीले और राष्ट्र आखिर मिट जाते हैं जो नैतिकता की एक ऐसी निकम्मी योजना बना लेते हैं जिसे अमल में नहीं लाया जा सकता, या जो समाज को कमज़ोर और अस्तित्व से बने रहने के लिए अयोग्य बनाते हैं, की आदत के कारण स्वीकृति की भावना पैदा करते हैं, जबकि मेरे ऐसे सामाजिक काम जो उन्हें मजबूत बनाते हैं और उन्हें विकसित होने में सहयोग करते हैं, उनमें आदत होने के कारण अस्वीकृति की भावना पैदा करते हैं और आखिर में अस्तित्व बनाए रखने के संघर्ष में मिट जाते हैं। यह इन समाजों की पसंद या नापसंद की आदत जो धर्म एवं नैतिकता की देन है, जो किसी समुदाय या राष्ट्र को उसी प्रकार पंगु बना देती है जैसे मक्खियों के शरीर पर एक और दो पंख और दूसरी और एक पंखस भी नहीं हो तो मक्खियाँ उड़ नहीं पाएगी। इस प्रकार इस बात पर बहस करना बेकार है कि एक व्यवस्था अच्छी है तो दूसरी भी अच्छी होगी। इसलिए नैतिकता और धर्म सिर्फ पसंद और नापसंद का विषय नहीं है। आप नैतिकता की किसी योजना और न्याय की ऐसी व्यवस्था को बहुत नापसंद कर सकते हैं जिसको पूरा देश विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बना सकता है। आपकी नापसंदगी के बावजूद ऐसे राष्ट्र शक्तिशाली हो जाएगा।
आप नैतिकता की ऐसी व्यवस्था और न्याय के आदर्शों का बहुत पसंद कर सकते हो जिसे यदि पूरे राष्ट्र में लागू किया जाए तो राष्ट्रों के अस्तित्व के संघर्ष वह राष्ट्र अयोग्य साबित होगा और आपकी इच्छा एवं पसंदगी के बावजूद वह देश आखिर मिट जाएगा। इसलिए हिंदू समाज को अपने धर्म और नैतिकता का समाज के अस्तित्व में बनाए रखने की दृष्टि से परख करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हिंदू समाज को विचार करना चाहिए कि क्या उन्हें अपनी पूरी सामाजिक परंपरा की विरासत को बचा कर रखना चाहिए या जो सिर्फ उपयोगी हो उनको चुनकर आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ उतना ही सौंप देना चाहिए जिससे उससे ज़्यादा नहीं। प्रोफेसर डिब्बे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मेरे गुरु थे जिनका मैं बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने कहा कि हर समाज मर्द और विकृत हो गई, रूढ़िगत तुच्छ बातों के बोझ में दब गया या दब जाता है। किसी समाज में आधुनिक एवं प्रगतिशील विचारों की रोशनी फैलती है तो समाज को यह एहसास होने लगता है कि अपनी मौजूदगी सारी उपलब्धियों को बचाकर ज्यों का त्यों भावी पीढ़ियों को सौंपना उचित नहीं होगा। ऐसी उपलब्धियों को सौंपना ही उचित होगा जो श्रेष्ठ भावी समाज का निर्माण कर सके। फ्रांस की क्रांति को मजबूत आधार देने वाले परिवर्तन के सिद्धांतों की घोर विरोध के बावजूद क्रांतिकारी वर्ग यह मानने के लिए मजबूर हो गया था कि कोई भी सरकार यदि किसी परिवर्तन के साधनों से वंचित है तो उसके अस्तित्व के बने रहने की गुंजाइश ही नहीं रहती। ऐसे साधनों की कमी से सरकार संविधान के ऐसे भाग को भी खोने का खतरा है जिसको वह किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। सरकार के बारे में वर्ग को कथन समाज पर उतना ही लागू होता है। तीसरी बात यह है कि हिंदू समाज यह विचार करे कि क्या उन्हें अपने आदर्श बताने वाले पुराने समय को पूजना बंद कर देना चाहिए। जो समय बीत गया सिर्फ उसी की पूजा करने के अवसर के बारे में प्रोफेसर डिब्बे ने ठीक कहा है कि एक व्यक्ति केवल में वर्तमान ही जी सकता है। एक व्यक्ति केवल में वर्तमान ही जी सकता है। वर्तमान का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि वह गुजरे समय के बाद आता है। वर्तमान कोई गुजरे समय द्वारा पैदा की हुई वस्तुओं तो कतई नहीं है। जीवन इसी में है कि गुजरे समय यानी अतीत को वर्तमान के पीछे छोड़ दिया जाए। भूतकाल को उसका ज्ञान और परंपरा विरासत तब भी महत्व रखता है जब वह वर्तमान काल में प्रवेश करता है, वरना इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन पुराने दस्तावेज, अवशेषों और अभिलेखों को शिक्षा की मुख्य विषय बनाने में गलती से भूतकाल वर्तमान काल का विरोध हो जाता है और वर्तमान कामावशेष भूतकाल की बेकार नकल बन जाता है। वह सिद्धांत जो जीने और तरक्की के वर्तमान कार्य को कम महत्व देते हुए तुच्छ मानता है, वह स्वाभाविक रूप से वर्तमान को खाली और भविष्य काल को अति दूर का समझता है। ऐसे विचार प्रगति का बाधक और मजबूत व स्थिर जीवन प्रवाह में बाधक होते हैं। अब वह चौथी बात यह है कि हिंदुओं को यह जरूर विचार करना चाहिए कि क्या उनके लिए वह समय नहीं आ गया जब उन्हें समझना चाहिए कि संसार के कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थायी यानी शाश्वत, कुछ भी सनातन नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। संसार की हर चीज़ बदल रही है। एक बदलते हुए समाज में पुरानी मान्यताओं और संस्कारों में क्रांतिकारी बदलाव आने चाहिए और हिंदुओं को यह जरूर एहसास होना चाहिए कि यदि लोगों के कार्यों को मापने के मापदंड जरूरी हैं तो उन मापदंडों में बदलाव या सुधार के लिए तैयार रहना भी होगा। ये भाग 25 यहीं पे समाप्त होता है।
हिंदुओं को विचार करने लायक कुछ सवाल। इसके बाद में हम भाग पढ़ेंगे 26, जिसमें बताया गया जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत। आपको वीडियो कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।